नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, टाइप 4 में आज जो है पार्ट 2 आ गया है ना। ठीक है बालक, टाइप 4 में पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आज दूसरी क्लास है टाइप 4 में, और क्लास अगर देखा जाए 5वीं क्लास है। अगर आप लोग टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अगर ना देखो पहले जाके देख लीजिए। अब टाइप 4 में एक पार्ट पढ़ा चुके हैं, दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहले आया जाए। ठीक है बालक, तो देखते हैं, इसको ब्लू कलर कर लिया जाए। ठीक, चलो देखिए, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है बालक, 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से कहा दोस्तों विभाज्य ना हो। तो इसके लिए जब देखिए, जब और आएगा तब इसके लिए आपको बता दिया गया है। 3 और 5 का ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके 100 में भाग दे देंगे, तो जो आएगा उतने 3 और 5 से उतनी विभाज्य संख्या आ जाएंगी। तो 100 में से वही हम घटा देंगे, तो 3 और 5 से न विभाज्य वाली संख्या आ जाएंगी। जैसे देखिए, 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या हम निकालें दोस्तों। देखिए, 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 15। 3, 5 का एलसीएम कितना आ गया? 15। अब कह सकते हो जो जो संख्या 15 से डिवाइड होंगी वह संख्या 3 और 5 से ऑलरेडी डिवाइड होंगी। ठीक है बालक, तो किसमें? 100 में किससे भाग देंगे दोस्तों? 15 से भाग देंगे। 15 छक्का 90। कितना? 15 छक्का 90। अब ये का हो गया दोस्तों? ये हो गया विभाज्य होने वाली संख्या। का दोस्तों? विभाज्य। अब अगर आपसे पूछा जाए 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 और 5, 1 से लेकर 100 तक 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या दोस्तों कितना है? 6 है। अगर 6, 1 से लेकर 100 तक 3 और 5 से 6 विभाज्य संख्या होगी, तो न विभाज्य होने वाली संख्या, न विभाज्य होने वाली संख्या, न विभाज्य होने वाली संख्या कुछ नहीं करना, 100 माइनस 6। ठीक है बालक, 100, 15 छक्का 90 ना। हाँ, 100 माइनस 6 घटा दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 94। यही 94 बालक आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्लियर है बालक? तो देखिएगा, 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या जो 3 और 5 से न विभाज्य हो। तो अगर आपसे ये पूछा जाता 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो आपका आंसर हो जाता कितना दोस्तों? 6। ठीक है, तो न विभाज्य होने वाली संख्या कुल 100 संख्या, 100 में से 6 घटा दोगे, कितना आ गया दोस्तों? 94। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए, 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 या 3 से भाज्य हैं। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 से भी विभाजित हो और किससे डिवाइड हो? 3 से भी विभाजित हो। तो इसको ये देखिए, अगर सीधी भाषा में देखा जाए बालक कैसे लगेगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 30 बटा कितना? 2 और प्लस दोस्तों कितना? 30 बटा 3 माइनस कितना? 30 बटा 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। ठीक है बालक, कुछ नहीं करना। 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य हैं? तो 30 बटा 2, 30 बटा 3 ना, 30 बटा 2 प्लस 30 बटा 3 माइनस 30 बटा 6। अब इसमें भाग दे दिए दोस्तों, कितना आ गया? 15 आ गया। इसमें भाग दे दिए, कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। इसमें भाग दे दिए दोस्तों, कितना आ गया? 5 आ गया। 15 प्लस 10 माइनस कितना? 5 बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा? 15, 10, 25 माइनस 5 कितना दोस्तों? 20। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 20। अब कह सकते हो 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दोस्तों जो 2 या 3 से विभाज्य हैं। तो 20 संख्या ऐसी हैं जो 2 और 3, यहाँ 2 या 3 और होता तब आंसर दूसरा आता। तब अगर और होता 2 और 3 कैल्शियम ले लेते, 2 और 3 कैल्शियम कितना? 6। तो कितना होता? 30 बटा 6 मतलब 5 संख्या है ना, 30 बटा 6 तो 6 पंजे 30, 5 संख्या। लेकिन या का मतलब ये होता है 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। क्लियर है बालक? तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें कहाँ है घटाया जा रहा है ये सोच रहे होंगे। इसको चलिए हम बेसिक से एकदम बता दें, लिख के एक एकदम पाई बता देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए
देखिए बालक 1 से लेके 30 तक ना, पहले 1 से लेके 30 तक गिनती लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके बाद 15 16 17 18, फिर बालक 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब ये कहा गया है 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों जो 2 या 3 से डिवाइड हो। 2 से भी डिवाइड, 2 से या 3 से, मतलब 2 या 3 में से किसी भी से भी डिवाइड हो। अब देखिए 2 2 से डिवाइड है, 3 3 से डिवाइड है, ठीक है, और 4 डिवाइड है, और 6 डिवाइड है। देखिएगा 2 2 से डिवाइड है, 3 3 से डिवाइड है, 4 2 से डिवाइड है, 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, 8 2 से डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड है, 10 2 से डिवाइड है, 12 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, ठीक है बालक, 12 का है 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, 14 2 से डिवाइड है, 15 3 से डिवाइड है, 16 2 से डिवाइड है, 18 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, ठीक है बालक। अब बात समझिए, 20 2 से डिवाइड है, 21 3 से डिवाइड है, 22 2 से डिवाइड है, 24 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, 25 नहीं ना, देखिएगा 26 2 से डिवाइड है, 27 3 से डिवाइड है, 28 2 से डिवाइड है, 30 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, ठीक है। अब हम अलग अलग निकाल लें। देखिएगा 2 से कटने वाली संख्या, ठीक है बालक, 2 से कटने वाली संख्या की बात किया जाए, देखिएगा, देखिए 2 से कटने वाली संख्या। अब 2 से कटने वाली संख्या क्या है दोस्तों? 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है बालक, 16 है, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ठीक है। 2 से कटने वाली एक है बालक 30 है, ठीक है, कितना 30। अट्ठाईस है, 30 है, एक का है 2 से कटने वाली संख्या। अब देखिएगा बालक 3 से कटने वाली संख्या देख लीजिए, 3 से कटने वाली संख्या, ठीक है, देखिएगा 3 से कटने वाली संख्या, देखिएगा 3 से कटने वाली संख्या। अब 3 से कटने वाली जो संख्या हो जाएगा बालक, देखिएगा 3 से कटने वाली संख्या, 3 कटेगा, 6 कटेगा, उसके बाद 9 कटेगा, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 3 से कटने वाली संख्या, ठीक है बालक, 3 से कटने वाली संख्या। अब बात समझिएगा, टोटल आंसर आपका आंसर जो आया था 20 आया था। देखिएगा आपका, अब काउंट करिए अलग अलग, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 2 से कटने वाली संख्या दोस्तों कितना आया था? 15 आया था, और प्लस 3 से कटने वाली संख्या कितना आया था? 10 आया था। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 24 है, 24 के बाद एक और है बालक 3 से कटने वाली संख्या 27 ना, हाँ 27 बोलेंगे। देखिएगा 24 है, फिर कितना है? 27 है, फिर 30 है, ठीक है। 3 से कटने वाले कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया, ठीक है, 10, ठीक है। देखिएगा 15 प्लस कितना? 10, अब माइनस, यही किया गया था ना, 15 आया था, फिर 10 आया था, माइनस 6 किए थे। अब 6 कहीं बिना माइनस किए थे, ये बात समझिएगा, 6 कहीं बिना माइनस किए थे। अब बात समझिएगा, ये देखिएगा, बात समझिए बालक, देखिए देखिए कितना की 30, देखिएगा 30/2 और प्लस 30/3 माइनस 30/6। अब बात समझिए, यहाँ काट दिए कितना आ गया? 15, प्लस यहाँ काट दिए कितना आ गया? 10, और माइनस कितना? 5। अब ये 5 कहाँ माइनस हो रहा है? अब बात समझिएगा, देखिएगा 5 इसलिए माइनस हो रहा है बालक। अब देखिएगा 2 से कटने वाली संख्या, देखिए ये 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 5 संख्या। और इसमें देखिए
6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है। ये जो 5 संख्या है, ये देखिए 6, 12, 18, 24, 30, 6, 12, 18, 24, 30। ये जो 5 संख्या दोस्तों दो में भी काउंट हुआ है और 3 में भी काउंट हुआ है। तो कितना बार काउंट? 5 इसमें, 5 इसमें, 10 बार काउंट हो गया है ना। 10, 5 इसमें, 5 इसमें, 10 बार। इसीलिए एक बार 5 उसका एलसीएम लेके घटा दिया जाता है। ठीक है बालक। तो एक का है दोस्तों आपका बेसिक मेथड, इसीलिए 5 जो है दोस्तों माइनस कर दोगे तो 2 या 3 से कटने वाली संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों? 20 हो जाएगी। 20 यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्लियर है बालक? ये है बेसिक से। और लगाना कैसे? जैसे मेथड 1 आपको बता दिए थे वैसे आपको लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 1 से लेके 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 या 20 से विभाजित है? ठीक है बालक, 1 से लेके 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 या 20 से कहा है दोस्तों विभाजित है? कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 2000 वाली बात हो रही है। 2000 बटा कितना? 15 और प्लस 2000 बटा कितना? 20 माइनस 2000 बटा 15, 20 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 60 हो गया। ठीक है, अगर कहा गया है 1 से लेकर 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों जो 15 या 20 से विभाजित हैं, तो देखिएगा कितना हो जाएगा? 2000 बटा 15 प्लस 2000 बटा 20 माइनस 2000 बटा कितना दोस्तों? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझिएगा। अब इसमें भाग दे दोगे, इसमें भाग दे दीजिए। हमें भाग देना सिर्फ पूर्णांक संख्या लेना, इंटीजर नंबर। ठीक है, दशमलव शून्य नहीं लेना, जितना पूर्णांक कटेगा वही उठाना है। देखिएगा 5 कटा दीजिए, 5 15, 5 चौका 20। ठीक है, 400 आ गया। ठीक है, अब इसमें कटाओगे, देखिएगा 3 का 9 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। ठीक है बालक, प्लस। ठीक है, अब इसके भाग दे दिए, कितना आ गया बालक? 100 आ गया। प्लस कितना? 100 माइनस इसको भाग 0 0 कैंसिल हो गया बालक। अब इसको कटा दीजिए, कितना? 100, ये कितना? 3, 100 बटा 3 मतलब कितना आ गया? 33 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा 133 प्लस 100 कितना आ गया? 233। 233 में 33 घट जाए, कितना आ गया बालक? 200। ये जब 200 हो गया तो आप कह सकते हो 1 से लेके 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 20 से विभाजित हैं दोस्तों? 2000। 1 से लेके 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों जो 15 या 20 से विभाजित हैं? कितना है दोस्तों? 2000। ठीक है बालक, तो इसका और तरीका है एक लगाने का, इसको जाने दीजिए। एक तरीका ये है, तो मतलब हम ना विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेंगे। मतलब 1 से लेके 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो मतलब किससे 5 और मतलब किससे 15 या 20 से ना विभाजित हों। ठीक है, ना विभाजित हों, तो वो वाला संख्या निकाल के हम सवाल लगा सकते हैं। लेकिन वो वाला संख्या के अभी जाने दीजिए, उसका कंसेप्ट हम आगे सवाल है उसको समझा देंगे, तब आप लगाओगे, बहुत बेटर तरीके से लगेगा। उसका भी क्वेश्चन है हमारे पास, घबराने वाली कोई बात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 या 15 से दोस्तों कहाँ विभाज्य हैं? ठीक है, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों जो 10 या 15 से कहाँ दोस्तों विभाज्य हैं? ठीक है, 10 और 15 से कहाँ दोस्तों विभाज्य? कहाँ से? 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दोस्तों 10 या 15 से कहाँ दोस्तों विभाजित हैं? ठीक है, अब अगर हम देखिए कैसे निकालेंगे, बात समझिएगा। पहले 1 से लेके हम 700 तक निकाल लेंगे और इसी में से घटा देंगे 1 से लेके 299 तक। कहाँ तक बालक? 299 तक। 299 तक हम घटा देंगे। बात समझ में आया? जैसे देखिए ये कहा गया है 1 से लेके 700 तक, 300 से लेके 700 तक ऐसी कितनी संख्या जो किससे 10 या 15 से दोस्तों विभाज्य हैं? तो 1 से लेके 700 तक हम निकाल लेंगे, उसी में से 1 से लेके 299 तक क्या करेंगे दोस्तों? संख्या को हम घटा देंगे। ठीक है बालक, 1 से लेके 299 तक की संख्या को क्या करेंगे दोस्तों? हम घटा देंगे। अब बात समझिएगा, अब 299 तक जब घटा दे बचा कितना? 300 से लेके 700 तक बचेगा, जो किससे डिवाइड होना चाहिए? 10 और 15 से क्या होना चाहिए दोस्तों? विभाजित होना चाहिए। तो आपको नियम बता चुके हैं, देखिएगा 700 बटा कितना? 10 और प्लस कितना? 700 कितना? 15 और माइनस कितना? 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 माइनस कितना? 700 बटा कितना? 30। ठीक है, एक स्टेप हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ समझिए 299 बटा कितना? 10 और प्लस कितना? 299 बटा दोस्तों कितना? 15 और माइनस कितना? 299 बटा कितना? 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30। ठीक है बालक,
अब इसका योग निकाल लेंगे और इसका योग निकाल लेंगे, इसमें से घटा देंगे, जो आएगा दोस्तों हमारा कहा जाएगा 300 से लेकर 700 तक विभाजित होने वाली संख्या किससे, 5 या सॉरी यहाँ 10 या 15 से। अब इसमें भाग दे दीजिए दोस्तों, कितना आ गया 70 और प्लस, ठीक है। अब इसमें भाग दे दोगे कितना आ जाएगा, कटा दीजिए। देखिए अगर भाग देना है दे दीजिए 5 से, 5 3 15 और 5 से 14 25 70 140, ठीक है 140। अब इसमें भाग दे दोगे तो आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा कितना, 3 चौक 12 3 छक 18 46 और माइनस कितना, 0 0 कट गया, 23 3 69 170 23 आ गया, माइनस कितना 23, ठीक है बालक, माइनस कितना 23। अब ये देखिए अगर ये 300 होता तो कितना बार जाता दोस्तों, भाग देते 30 बार जाता, लेकिन कितना है 299 है दोस्तों, कितना बार जाएगा 29 बार और प्लस। अगर 300 होता, एक बढ़ा देना है, क्या करना है, एक बार जैसे अगर आप कटने लायक जैसे 299 है दोस्तों, एक बढ़ा देना है, 299 तो एक बढ़ा देगा 300, 300 में 10 भाग देगा 30 बार जाएगा दोस्तों, 30 बार, तो एक यहाँ कम कर देना 29 बार। इसी तरीके से देखिए कितना 299 एक बढ़ा दिए, कितना आ गया 300, अब 15 भाग दोगे तो 15 दूना 30 20 बार जा रहा, तो एक कम कर दीजिए, कितना दोस्तों, एक कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। समझ में आया, सही है ना, बात समझ में आया कि नहीं। जैसे एक कितना 299 है, एक बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 300, अब 300 में 15 भाग दोगे, 15 दूना 30 20 बार गया, तो एक कम कर दीजिए, कहाँ है कि नहीं, कटने के लिए आप एक बढ़ाए हो, और माइनस, अब एक कितना बार जाएगा, देखिए 300 इसको बना लीजिए और 30 से भाग दे दोगे तो 0 0 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10 आ गया, एक बढ़ाएं तब एक घटा दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, ठीक है बालक। हाँ अब देखिएगा, अब इसको पहले जोड़ दीजिए, है देख लीजिए 46 में से 23 घट जाएगा, 23 ही बचेगा, 23 इसमें जोड़ दोगे, 70 10 80 70 80 90 3 93 आ जाएगा, और माइनस इसको घटाना है। अब इसको देखिए, अब मन घटाई देगा बालक, 19 में से है 9 घट गया, कितना बचे 10, इसमें जोड़ दिए कितना होगा 39, कितना 39, ठीक है। अब 93 में से बालक 39 घटाओगे तो कितना आ गया, देखिए 93 में से 39 घटाओगे कितना आ जाए दोस्तों 54, यही 54 दोस्तों हमारा का आ गया, आंसर आ गया 54। मतलब आप कह सकते हो 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 या 15 से विभाजित हैं दोस्तों, आंसर का हो जाएगा 54 संख्याएं ऐसी हैं दोस्तों जो 10 या 15 से कहा दोस्तों डिवाइड है, ठीक है बालक। तो अगर इसका एक मेथड और होता है ना, अभी नहीं, पहले इसको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा लेंगे तब बताएंगे। इसमें से ये विभाजित होने वाली संख्या है, इसी में निकाल लेना इतने इतने के बीच ना विभाजित होने वाली संख्या, ना विभाजित वाली संख्या निकाल के तब उसी में से हम घटा देंगे, तब हमारा विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगा। अभी उसका क्वेश्चन आएगा तब वहीं से स्टार्ट कराएंगे, तब दोनों मिक्स बताएंगे, अभी रुक जाइए, एक क्वेश्चन आगे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आ गया, देखिए 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों 2 या 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है बालक। 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं दोस्तों जो 2 या 3 से विभाज्य नहीं है। तो इसको लगाने से पहले एक हम छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको रोक दीजिए अभी, ये इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको देख लेते हैं, 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है बालक। अब 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों जो 2 या 3 से विभाज्य नहीं है। तो अगर हम 1 से लेकर 30 तक विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे तो क्या नियम से निकालेंगे, बात समझिएगा। 30/2 प्लस कितना 30 ये मेथड 1 है समझिएगा, और 30 कितना 30/3 और माइनस कितना 30/3, इसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। क्लियर है बालक। अब इसमें भाग दे देगा कितना आ गया 10 प्लस इसमें भाग दे देगा कितना 10 नहीं 15 आएगा, ठीक है। 15 दूना 30 15 और प्लस इसमें भाग दे देंगे दोस्तों कितना आ गया 10 माइनस इसमें भाग दे दो दोस्तों कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दें दोस्तों कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ दोगे 15 और 10 कितना आ गया 25, 25 में से 5 घट गया दोस्तों 20। अगर ये पूछा जाता 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य हैं, तो 20 संख्याएं कहाँ हैं दोस्तों विभाज्य हैं, कहाँ हैं विभाज्य हैं। तो आपसे क्या पूछा गया 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं दोस्तों जो 2 या 3 से विभाज्य नहीं है। तो ना विभाजित होने वाली संख्या, ना विभाज्य संख्या, ना विभाज्य संख्या कितना बालक
कितना टोटल संख्या कितना है 30, 30 में से विभाजित होने वाली कितना है 20। अब घटा दोगे दोस्तों कितना आ गया 10 आ गया। एक तो मेथड ए है, एक तो मेथड ए है, आपको क्लियर हो गया ना। अगर विभाजित होने वाली आप निकाल लिए तो उसी में से घटा देंगे तो ना विभाजित होने वाली संख्या आपकी आ जाएगी। तो एक तो मेथड ए है। अब दूसरा मेथड देखिए दोस्तों, दूसरा मेथड वही लगाना है आपको, वही सबसे बेटर तरीका है, ठीक है। अब देखिएगा 1 से लेकर 30 तक संख्या देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। अब 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्या है दोस्तों 2 और 3 से न डिवाइड हो। तो बात समझिएगा, ना विभाजित होने वाली संख्या बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यही जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यही रामबाण है, इसी से विभाजित होने वाली संख्या, ना विभाजित होने वाली संख्या सब निकालोगे आप, सही है। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे ना विभाजित होने वाली संख्या, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, बात समझिएगा। अब देखिएगा बालक, पूरा संख्या 1 से लेकर 30 तक है, तो 2 या 3 से विभाजित होने वाली संख्या, जो न विभाजित होने वाली संख्या बताना है। अब देखिएगा यहाँ से, देखिए 2 और 3 में नहीं, 1 और 2 में, दो संख्या 1 और 2 में, 1 और 2 में कितनी संख्या विभाज्य है बोलिएगा 21। अगर दो संख्या में कितना डिवाइड, एक ही डिवाइड है, तो इसको लिखो कितना 1/2 इंटू। अब देखिएगा ये तीनों ले ले, ये तीनों उठा ले यहाँ से यहाँ तक। अब देखिएगा 1 2 3 में कितनी संख्या विभाज्य है बताइएगा, दो संख्या है 1 और 2, तो दो संख्या है 2/3, ठीक है। आप लोग देखिए ऐसे पढ़िए, मतलब ऐसे करिए, या तो आप सीधी सीधी भाषा में आप ये जान लीजिए ना विभाजित होने वाली संख्या निकालना है तो एक जितना पूछा गया है 1 से लेकर 30 तक, जहां तक पूछा गया मतलब नंबर जहां तक पूछा जाए वहां क्या करिएगा 30 गुणे कितना, 30 गुणे एक कितना है बालक 2 है, एक कितना है देखिएगा 2 है, तो 1/2 मतलब 1/2 मतलब 2 से 1 कम। अब दोस्तों ये कितना 3 है और 3/2 मतलब 3 से 1 कम, बस यही कर देना। बस इसे कह दे 15 या 20 से विभाजित मतलब विभाजित ना होने वाली संख्या, तो आप क्या लिखोगे इसको 14/15, इसको क्या लिखोगे 19/20, बस समाप्त, खेला समाप्त। ऐसे ही करना है आपको, बात समझ में आया। देखिएगा इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, बस यही जान लीजिए 1 से लेके 30 तक ऐसी कितनी संख्या है जो दोस्तों 2 या 3 से विभाज्य नहीं है। तो 30 गुणे देखिए 2 है तो 1 कम कर देना है 1/2, 3 है तो 1 कम कर देना 2/3। अगर दोस्तों 5 होता तो 1 कम कर देते 4/5 लिखते, अगर 7 होता तो 1 कम कर देते दोस्तों 6/7 लिखते, ठीक है बालक। अब देखिएगा 2 से 2 निपट गया, अब इसको कटा दोगे दोस्तों कितना आ गया 10 आ गया, तो यही 10 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो 1 से लेकर 30 तक ना विभाज्य होने वाली संख्या, ना विभाज्य होने वाली संख्या, ना विभाज्य होने वाली संख्या है, ठीक है बालक। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, अब अगर ऐसे ही 1 से लेकर 100 तक ऐसे पूछ लिया जाए, 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 से विभाज्य हैं, तो हम ना विभाज्य वाली संख्या निकाल लें, ऐसे करके ना विभाज्य होने वाली संख्या निकाल लें। अब जैसे हम कह दें 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 से विभाज्य हैं, तो अगर हम ना विभाज्य वाली संख्या निकाल लें कितना आ गया दोस्तों 10, और 30 में से 10 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा दोस्तों। कौन सी संख्या होगी विभाज्य होने वाली संख्या, समझ में आ गया ना। एक क्या हो गया दोस्तों ना विभाज्य होने वाली संख्या, मतलब अगर आप ना विभाज्य होने वाली संख्या निकाल ले रहे हैं तो उसको विभाज्य होने वाली संख्या और ना विभाज्य होने वाली संख्या आप दोनों निकाल सकते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है बालक। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए जो छूटा था, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 15। अब 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 से विभाज्य नहीं है। अब बालक ये देखिएगा कितना है 100 इंटू, क्लियर है बालक। देखिएगा कितना है बालक 2 है तो इसको क्या लिखेंगे 1/2, ये 3 है तो 3 है तो 1 कम करके 2/3, कितना बालक 2/3,
2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें भाग दे दोगे बालक, पूर्णांक संख्या में लेके जाना है कितना, 33, ठीक है। अब ना विभाज्य होने वाली संख्या दोस्तों कितना है, 33 है। ना विभाज्य होने वाली संख्या, सही है। 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 से ना विभाज्य हो दोस्तों, कितना हो गया, 33 संख्या। 1 से लेकर 100 तक 33 संख्या जो है दोस्तों, मतलब 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 से नहीं विभाज्य हैं दोस्तों, तो 33 संख्या। अगर यही पूछ लेता 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 से विभाज्य हैं, तो कुछ नहीं करते हम, 100 माइनस 33 घटा देते, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बालक, कितना आएगा, 67 के लगभग आएगा का शायद, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाता। समझ में आया, हाँ क्लियर है ना, सही है ना। तो चलिए देखते हैं। अब तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ना विभाज्य होने वाली संख्या अगर आप निकाल ले रहे हैं, उससे विभाज्य होने वाली, ना विभाज्य होने वाली दोनों संख्या आप निकाल सकते हैं ना, बताए थे आपको, लास्ट में बताएंगे। चलिए अब ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बालक, इसको बड़ा कर दिया जाए। चलिए देखिए, 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो ना तो 3 से विभाज्य हैं और ना ही 7 से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है बालक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से विभाज्य हैं और ना ही 7 से। अब यहाँ से देखा जाए, 700 से और कितना 950 तक कुल कितना संख्या हो दोस्तों, 250। इसका डिफरेंट होगा कितना, 250 होगा। अगर इसका डिफरेंट हम देखा जाए तो इसका डिफरेंट कितना होगा, 250 होगा, ठीक है। 700 और 900 के बीच का जो डिफरेंट होगा 250 होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हैं दोस्तों, किससे ना 2 से डिवाइड है और ना 3 से डिवाइड है, ना 7 से विभाजित होने चाहिए, ना 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अब इसका जो डिफरेंट है कितना है दोस्तों, 250 है। लेकिन हमें कहा गया 700 से, अब इसको भी उठा लोगे एक नंबर, और देखिए 950 तक इसको भी एक नंबर उठा लोगे, तो टोटल दोस्तों कितना आ जाएगा, 252। कितना दोस्तों, 252, ठीक है, 252। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, उसके बीच का कितना कुल नंबर है, उसके बीच का कैसे पूछा गया, देखिए इसमें कहा गया है 700 से 950 तक कुल कितना नंबर होंगे दोस्तों, 252 नंबर होंगे, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना है ना 3 से डिवाइड हो ना 7 से डिवाइड हो। अब इसका डिफरेंट हम निकालें, 250 है, लेकिन एक 700 को भी उठाएंगे और 950 को उठाएंगे, 252 आ जाएगा। अब आपको बताया गया 3 है, इसको क्या करोगे, 3 और 1 कम 2, ठीक है बालक। ये 7 है, 1 कम कितना, 1 कम 6, ठीक है बालक, समझ में आ गया। अब कटा दीजिए, 3 1 नम 3 और 3 दूना 6, क्लियर है बालक, सही है। अब इसका देखिएगा, है 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, ठीक है बालक। देखिएगा ये कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 का गुणा इसमें कराओगे, 4 दूना 8 और 5 चौका 20, 0 हाथ से लगा 2, अब यहाँ कितना 4 दूना 8 2 10, 1000 कितना 8 और बटा दोस्तों 7। अब इसमें भाग दे दोगे, देखिएगा 7 का नाम 7, सिर्फ हमें इंटीजर नंबर लेना, पूर्णांक संख्या। 7 का नाम 7, कितना 7 का नाम 7, 3 बच गया, 7 चौका 28, 7 चौका 28 कितना बच गया, 7 चौका 28, ठीक है बालक। देखिएगा बात समझिएगा। अब ये तो मान लीजिए 1008 आ गया, एमन 7 का नाम 7 कितना बचा, 3 30 हो गया, 7 चौका 28, फिर 7 चौका 28 कितना, 44, क्लियर है बालक, 44। या तो नहीं तो ये तो कट जाएगा शायद, आकाश है। देखिए अब इसको यहाँ ऐसे कटा भी सकते हो, 7 त्रिक 21 कितना, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, ठीक है, 7 छंग 42 और 2 दूना 4 और 36 चौका दोस्तों कितना होता है, 144, डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो। 2 दूना 4, 36 चौका 144। 144 संख्या ऐसी हैं दोस्तों जो 700 से 950 तक, 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से विभाजित ना 7 से, तो 144 संख्या ऐसी हैं दोस्तों जो 700 से 950 तक ना किससे डिवाइड है, ना 3 से डिवाइड है, ना तो 7 से, क्लियर है। अब अगर ये पूछ लेता हमें विभाजित होने वाली संख्या बताइए,
हाँ, अगर ये पूछ लेता 700 से 950 तक हमें विभाजित होने वाली संख्या बताइए, तो आप क्या करते? बोलो टोटल नंबर कितना है, बोलो टोटल नंबर कितना है? 252, कितना? 252, 252 में से किसको घटा देते? 144 को आप घटा देते, जो आएगा आपका आंसर आएगा दोस्तों, वो क्या निकलेगा? विभाजित होने वाली संख्या। आपको बताए थे ना, आगे चल के बताएंगे डायरेक्ट कैसे लगाना है, समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3, 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है? ठीक है बालक, 2001 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 2001 तक 2001 है, वो कितना? 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं, मतलब 3 और 4 से दोनों से डिवाइड रहा है, 3 से डिवाइड या 4 से डिवाइड, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है बालक, तो हम ऐसा कर रहे हैं, पहले एक कर ले रहे हैं 3, 4, 5 से ना विभाजित होने वाली संख्या निकाल लें, तभी ना जल्दी होगा। 3, 4, 5 से, देखिएगा 3 या 4 या 5 से ना विभाजित होने वाली संख्या, ना विभाजित होने वाली संख्या, ना विभाजित होने वाली संख्या 2001 इंटू, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? 2/3, इसको लिख सकते हैं 3/4, अब इसको 5 को कहा 4/5, एक आएगा दोस्तों ना विभाजित होने वाली संख्या। 3 से 3 निपटा, 4 से 4 निपट गया, क्लियर है बालक? 4 से 4 निपट गया। अभी कितना है? 2001, हमें सिर्फ इंटीजर नंबर गुणा कराना है, दशमलव सशमलव नहीं लेके जाना। अब इसको कटा दो, 5 करना 5, यहाँ 5 कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 चौक 20, कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, इंटीजर नंबर ले जाना, 4 दूना कितना आ जाएगा दोस्तों? 800। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 2001 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जो 3, 4, 5 से न विभाज्य हो, मतलब 3, 4, 5 से न विभाज्य हो तो कितना आएगा दोस्तों? 800। लेकिन 3, 4, 5 से 800 न विभाजित होने वाली संख्या, तो विभाज्य होने वाली संख्या, विभाज्य संख्या लिखला, होने वाली का लिखो, विभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? विभाज्य संख्या कितना? 2001 में से, हाँ 2001 में से अगर 800 घटा दोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1201 आएगा। ठीक है, 1201 आएगा। ठीक है, अब 1200, अगर ये पूछा जाता 2001 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 से विभाज्य हैं, तो 1201। लेकिन कहा गया है आपसे 3, 4 से विभाज्य हो लेकिन 5 से ना विभाज्य हो, तो इसमें 1201 में तीनों से विभाज्य होने वाली संख्या है, चारों से विभाज्य होने वाली संख्या है, पांचों से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो आपको अब लगा देना है यहाँ पे, देखिए 3, देखिएगा 3 या 4, देखिए 3 या 4 से विभाज्य हो, 3, 4 से विभाज्य, परंतु 5 से विभाज्य ना हो, वह संख्या का हो जाएगा बालक? बात समझिएगा, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। अब अगर आपसे, देखिएगा अगर ये पूछा जाता आपसे, देखिए 2-3 आंसर निकलेगा। अगर ये पूछा जाए 3, 4, 5 से न विभाज्य होने वाली संख्या 2001 तक 800 आंसर होता, विभाज्य होने वाली संख्या पूछा जाता तो 1201 आंसर होता। लेकिन आपसे पूछा गया 3, 4 से विभाज्य हो लेकिन 5 से कहा दोस्तों ना विभाज्य हो, ना 3, 4 से विभाज्य हो परंतु 5 से विभाज्य ना हो, तो क्या करना है? 1201 तक टोटल विभाज्य संख्या, इसी में से माइनस कर देना है। तो माइनस क्या करना है दोस्तों? 2000 तक जितना 5 से विभाजित रहेगा संख्या, हमें 2000 में भाग देके वही क्या कर देना दोस्तों? घटा देना है। क्या करना है? देखिएगा 2000 बटा दोस्तों किससे? बटा कितना? 5। क्लियर है बालक? बात समझिएगा। 2000 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3, 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं विभाज्य हैं? तो देखिए विभाज्य संख्या कितना हो गया? देखिए 2000 तक, देखिए 2001 माइनस 800 कर दिए तो 1200 जो एक आया है दोस्तों, ये जो 1201 आया है वो 3, 4, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है। अब 1201 में से एक से ले कितना है दोस्तों? 2000 में अगर हम 5 से भाग दे दें, देखिएगा 1201 इसमें जो 1201 में
3, 4, 5 तीनों से विभाज्य होने वाली संख्या है। लेकिन माइनस 2001 में अगर 5 का भाग दे देंगे, जो आएगा सिर्फ हमें 5 से विभाज्य होने वाली संख्या आएगा। तो 1201 में से अगर हम इसको घटा देंगे दोस्तों, तो हमें क्या निकलेगा, जो इसमें यहाँ निकल के आएगा 3 और 4 से विभाज्य होने वाली संख्या निकल के आएगी। कहाँ तक? 2001 तक। अब इसको भाग दे दे, कितना बार जाएगा दोस्तों? 400 बार। अब इसमें घटा दोगे दोस्तों, कितना आ गया? 800। अब कह सकते हो आप 2001 तक 801 संख्याएं ऐसी हैं, कितना दोस्तों? 801 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 4 से विभाज्य हैं, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? बी। क्लियर है बालक? सही है। चलिए अब देखिए, 1 से 1000 तक ऐसी कितनी प्राचीन संख्याएं जो 5 या 7 या 8 से दोस्तों कहाँ है दोस्तों? विभाज्य हैं। कितना? देखिए 1 से 1000 तक ऐसी कितनी प्राचीन संख्याएं जो 5, 7 या 8 से विभाज्य हैं। लगाइए आप लोग दोस्तों, लगाइए, थोड़ा कंसेप्ट बता चुके हैं ना, लगाइए। देखिए 1 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो दोस्तों 5, 7 या 8 से विभाज्य हैं। इसका कई तरीका है लगाने। देखिए मेथड 1 देख लीजिए। मेथड 1 ए है, मेथड 1 ए है बालक, 1000, देखिएगा 1000 बटा कितना 5 और प्लस कितना 1000 बटा कितना 7 और प्लस कितना है 1000 बटा कितना 8 और उसके बाद माइनस। ठीक है बालक, माइनस। अब माइनस क्या करना है? अब ऐसे नहीं कर लेना कि इसका एलसीएम लेके डायरेक्ट घटा दे, नहीं, गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 1, 2, 3 नंबर दिया गया। वो जो नियम बताया गया सिर्फ दोस्तों 2 ही दिए, 5 या 7 दिया जाता, तब हम 5 या 7 लिख देते। 5 मतलब 1000 बटा 5 प्लस 1000 बटा 7 माइनस 5, 7 का कहा दोस्तों एलसीएम घटा देते। लेकिन इसमें कहा है 3 नंबर दे दिए, 5, 7 और 8 दे दिया गया है। तो इसका लगाने का तरीका ये होगा, कितना 1000 बटा 5 प्लस 1000 बटा 7 प्लस 1000 बटा 8 माइनस 1000 बटा कितना 7 बचे 35, दोनों का एलसीएम, माइनस 1000 बटा 7 और 56 और माइनस 1000 बटा कितना दोस्तों इसका 8, 5, 40 का एलसीएम। देखिए 5 और 8 का एलसीएम कितना 40 और प्लस 1000 बटा इस तीनों का एलसीएम कितना आएगा? देखिए 8, 5, 40 और 8, 5, 40 और 8 चौक 7 और 56, नहीं इसका गुणा करा दोगे दोस्तों, कितना आ गया 40 गुणे 7 कितना 7 चौक 28 280। ठीक है बालक, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। ठीक है, किसका 5 और 7 और 8 का एलसीएम 280। कैसे? डायरेक्ट लगा दीजिए, 8, 5, 40 हो गया, 40 7 गुणा करा दो 7 चौक 28 280, तो माइनस प्लस कितना ये प्लस रहेगा 280। ठीक है बालक, अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों? 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? लेकिन ऐसे नहीं लगाना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन मिल गया तो आपको लगाना कैसे दोस्तों? पहले ना विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेंगे। जब ना विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेंगे तो 1000 में से घटा देंगे दोस्तों, हमारा कहा जाएगा दोस्तों विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगी। जैसे देखिएगा मेथड 2, मिटा दिया जाए इसको। देखिए अब मेथड 2 देखिए बालक, मेथड 2 सबसे बेटर रहेगा ना, यही तो आपको बताया गया था। आप ना विभाजित होने वाली संख्या निकाल लें और उसी में से घटा देंगे, आपको विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगा। तो पहले 1 से लेके 1000 तक हम क्या निकालेंगे? 5, 7, 8 से ना विभाजित होने वाली संख्या। तो ये कैसे निकाला जाएगा? 5 है, 5 एक कम कितना 4 इंटू कितना दोस्तों 7 है, एक कम कितना 6 इंटू 8 है, एक कम कितना 7। ठीक है बालक, अब देखिए 7 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 का नम 4, 4 दूना 8, ये भी कैंसिल हो गया, 4 का नम ना 4 दूना 8। अब देखिएगा अब कितना दोस्तों 5 दूना 10, ये 0 कट गया, गुणा करा दो दोस्तों, कितना आ गया 600। अगर आपसे ये पूछा जाता 1 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 7 या 8 से विभाज्य हैं दोस्तों, कितना आता? 600। ठीक है, कितना आता आंसर आपका? 600। लेकिन 1 से लेके 1000 तक न विभाज्य 5, 7, 8 से न विभाज्य होने वाली संख्या
तो ना विभाज्य होने वाली संख्या, ना विभाज्य संख्या ना विभाज्य संख्या कितना 1000 माइनस कितना 600। अगर विभाजित होने वाली संख्या 600 है तो टोटल संख्या 1000 है, और विभाजित होने वाली संख्या दोस्तों कितना आंसर आ गया 600 आ गया। तो ना विभाज्य संख्या का हो जाए 1000 माइनस 600 दोस्तों कितना आ गया 400। बोलो सबसे बेटर तरीका यही है कि नहीं? बोलो यही तो हम बता रहे हैं ना। अगर आप सीख लोगे ना विभाजित होने वाली संख्या तो आप वही निकाल के विभाजित होने वाली संख्या ना विभाजित होने वाली संख्या आप दोनों निकाल सकते हो। ठीक है बालक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए 1 से लेकर 9 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं दोस्तों जो 2, 3, 5 से विभाज्य नहीं है। 1 से लेकर 900 तक, 1 से लेकर 900 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 या 5 से दोस्तों विभाज्य नहीं है। तो 900 इंटू ये 2 बात 1 कम 1/2 इंटू ये 3 है बालक, 3 1 कम कितना 2 मतलब 2/3। ये कितना दोस्तों 5 है, तो 1 कम कितना 4। ठीक है बालक, 2 से 2 निपटा, हाँ ठीक है 2 से 2 निपटा। 5 3 15 छक्का 90, 60 आ गया है ना। 5 3 15 छक्का 90, 60 आ गया। और कितना 6 चौक 24 240 ऑप्शन है। देखिएगा फिर देख लीजिए गलत तो नहीं हुआ। देखिएगा कितना है 2 3 5, 1/2 2/3 और 4/5 सही है। ठीक है, अब देखिएगा 2 से 2 कट गया। ठीक है बालक, अब कितना 1 से 900 तक, 1 से कहा गया है, 1 से कह दिया गया है ना, छोड़ ओड़ नहीं कुछ करना है। 1 से 900 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं जो 2, 3, 5 से कहा है दोस्तों विभाज्य नहीं है, 1 से कह दिया गया है। अब देखिएगा है, देखिए 2 से 2 कट गया, 5 3 15, 15 छक्का 90 और 6 चौक 24 240 है जो 300 है, इसको कर दीजिए दोस्तों 240 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए 200। दोस्तों यही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिए। ठीक है बालक, सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे, और जो चीज़ें न समझ में आए बालक वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आज ये टाइप 4 जो है दोस्तों आपका समाप्त हो गया, कल जो है टाइप 5 लेके आएंगे, एकदम डिटेल्स आपको पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों आप कोई भी लेवल का एग्जाम दीजिए, ये जान लीजिए नंबर सिस्टम इससे बाहर पूछने वाला कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।